बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ये मत समझो कि आपने पूरी उड़ान उड़ ली है, अभी बहुत उड़ान बाकी है। ठीक है, चलिए आगे आता है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है बेटा? तद्भव किसे बोलते हैं? जो तत्सम से ही जन्मा है। तद्भव का मतलब होता है तद प्लस भव। तद प्लस भव, तद का मतलब होता है उसी, और भव का मतलब होता है उत्पन्न। जो उसी से उत्पन्न हुआ है, किससे बेटा? तत्सम से उत्पन्न हुआ है। जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, उसी से जन्म के आया है, वो तद्भव है। तो मेरे बच्चे, कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, जिसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अचरज। अचरज। उल्लास, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली अपनी भाषा में उल्लास। अग्नि, जिसे मेरे प्यारे बच्चों आप बोलते हो आग। तो बेटा इलायची को तो आप इला कोई नहीं बोलता। इला बोलते हो क्या? नहीं बोलते यार। इला क्या है? इला तत्सम है। बी आंसर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मेरे बच्चों मुझे सब लोग मक्खी का तत्सम बताइए। मक्खी का तत्सम बता दो, चलो एक शब्द का आंसर बता दो। मक्खी का तत्सम बताइए बेटा। मक्खी, मक्खी का तत्सम बता दीजिए। बता दो भाई, इतना तो बता सकते हो, मक्खी का तत्सम क्या होता है? बोलो। मक्षिका। मक्षिका। चलो भैया, मच्छर का मुझे कमेंट में लिख के बता देना। मच्छर का मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना मेरे भाई। ठीक है, मच्छर का तत्सम कमेंट में बता देंगे सब लोग। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बताइए मेरे बच्चे, राइट आंसर क्या होगा? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना है ना? चलो मेरे भाई, जिसने दिया आंसर बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, तो ठीक समय पर आ जाना। बेटा एक बात ध्यान रखो, पहले तो आपको यह बात पता लगी गई होगी, में और पर की जो विभक्ति होती है वो किसकी होती है? अधिकरण कारक की। किसकी होती है बेटा? अधिकरण कारक की होती है। और हमारे कारक की संख्या कितनी है हिंदी में? 8 है, ये भी आपको पता है। लेकिन जहां पर समय की बात होती है, समय या बेटा क्रिया का आधार पता लगता है, क्रिया के आधार का पता लग जाता है। आधार बोले तो स्थान, स्थान का पता चलता है। पता चलता है वहां, पता चलता है वहां मेरे प्यारे बच्चों अधिकरण कारक होता है। वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण। तो आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संप्रदान की विभक्ति बेटा को भी होती है, लेकिन को का प्रयोग के लिए के भाव में ही किया जाता है। के वास्ते भी आती है मेरे प्यारे बच्चे। और करण की विभक्ति बेटा से साधन के रूप में, या मेरे भाई के द्वारा, राम कलम के द्वारा रखता है। कर्म की विभक्ति को होती है और कार्य का होना प्रकट होता है। राम श्याम को बुलाता है, मोहन श्याम को किताब पढ़वाता है। ठीक है, मां धोबी को कपड़े देती है ना बच्चे? मां बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे भाई वहां कर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।